नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जैसे कि डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 10 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली वाली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन विभाग या वन प्रभाग जो है उसमें खोला जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, स्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के जो हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र है उसको फिर से जो है वो ठीक करना। उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई है तो लोकसभा सीटें यहाँ पर कुल 5 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 3 हैं। राज्य पशु यहाँ का अल्पाइन कस्तूरी मृग है और राज्य पक्षी यहाँ का हिमालयन मोनाल है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची के अनुसार वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न के लिए उत्तम स्थल यानी कि बेस के मामले में भारत की रैंक जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका 4 यानी कि 4th रैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न्स के लिए तीसरी सबसे बड़ी जगह जो है वो नहीं रही है। देश जो है वो ब्रिटेन की वजह से 4थे स्थान पर जो है वो खिसक गया है, क्योंकि भारत 2019 से 2020 तक यूनिकॉर्न की कुल संख्या बढ़ाने में नाकाम रहा है। हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची के अनुसार दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स की वार्षिक सूची 2019 में भारत में यूनिकॉर्न्स की जो संख्या थी वो 21 थी और 2020 में भी वह 21 पर ही बनी रही है, यानी कि बढ़ोतरी जो है वो भारत नहीं कर पाया है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दादरा और नगर हवेली भी और दमन और दीव ये भी। इसके बारे में बात करें तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित जो प्रदेश है उसने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के जो छात्र हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और टेस्ट भी जो है वो दे सकते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए ऐप पर प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान पोस्ट करेंगे और जो छात्र हैं वो ऐप पर उन व्याख्यानों तक जो है वो पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। निम्नलिखित में से किसने OHE निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन शुरू की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो भारतीय रेलवे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे ने OHE इंस्पेक्शन नामक एक एप्लीकेशन जो है वो शुरू की। इंस्पेक्शन को ऊपर निरीक्षण लिखा हुआ था। इस ऐप की मदद से जो रेलवे है वो ट्रेन की देरी में आने वाली जो समस्या है उसका जल्द जो है वो पता लगाएगा और इसे जल्द से जल्द ठीक भी करवाएगा। OHE निरीक्षण ऐप वास्तविक समय के OHE यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरहेड इक्विपमेंट जो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है 200 को पकड़ने के साथ साथ अलर्ट भेजने की भी अनुमति देगा। ऐप को पूरे भारत के आधार पर जो है वो तैयार किया गया है। यहीं से प्रश्न आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि OHE निरीक्षण नामक जो एप्लीकेशन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है या किससे रिलेटेड है। वहाँ पर कोविड-19 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, भारतीय रेलवे भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा रेलवे से संबंधित है। 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि फ्यूचर ब्रांड सूचकांक के अनुसार सबसे बड़े ब्रांड के मामले में मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह की रैंक जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका 2nd रैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बताया गया है, यानी कि पहला जो रैंक है वो एप्पल का है।
फ्यूचर ब्रांड सूचकांक एक वैश्विक धारणा अध्ययन है जो कि वित्तीय क्षमता के बजाय धारणा शक्ति के आधार पर PwC की ग्लोबल टॉप 100 जो कंपनियां हैं उनकी पुनर्स्थापना करता है। 2020 की सूची में एप्पल शीर्ष पर जबकि सैमसंग तीसरे स्थान पर जो है वो है। अगला प्रश्न 6 देखते हैं। कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए किसने प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो दीपंकर घोष आपका लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपंकर घोष ने कोविड-19 से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित जो पत्रकारिता है वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी कि PARI इसको पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक प्रकाशित की है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर B ब्लूम्सबरी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो राम मंदिर भूमि पूजन के साथ प्रकाशन संस्था ब्लूम्सबरी जो है उसने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की है जो कि अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। काफ़ी चर्चा में रहा था तो ध्यान अवश्य रखिएगा ये पुस्तक। और पुस्तक किसकी है तो नीना राय की जो है ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। इससे शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी जो है वो देगी। प्रश्न में जो पूछा गया था वो प्रकाशन संस्था के संबंध में पूछा गया था। तो प्रकाशन संस्था यदि पूछी जाए तो ब्लूम्सबरी है, परंतु ये पूछा जाए कि पुस्तक किसके द्वारा लिखित है तो नीना राय की पुस्तक है। लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि ये न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगा बल्कि पूजनीय राम और सीता के बारे में भी जो है वो बताएगी। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो कल की करंट अफेयर्स है। और प्रश्न क्या है कि भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई है? 75, 76, 77 या 78? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर पायलट योजना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पायलट योजना जो है वो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।